वीडियो मूल महाभारत से तैयार की गई है। इसमें टीवी सीरियल की तरह कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि सात्विकी का गुरु द्रोणाचार्य के चंगुल में फंस जाना, युधिष्ठिर का व्याकुल होना और सेना सहित सात्विकी की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य के निकट जाना। ये वही दिन था जब महाराज युधिष्ठिर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें बंदी बनाने की प्रतिज्ञा कर रखी। ये वो दिन था अभिमन्यु वध का दूसरा दिन। ये वो दिन था जब अर्जुन प्रतिज्ञा सहित जयद्रथ को संपूर्ण कुरुक्षेत्र में तलाश कर रहे। ऐसे ही राजा युधिष्ठिर सात्विकी की सहायता हेतु सेना लेकर आगे बढ़े। सात्विकी ने मौका देखकर उस व्यूह में प्रवेश कर लिया जिसमें अर्जुन पहले ही प्रवेश कर चुके थे, जयद्रथ के वध हेतु। आज फिर गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी, लेकिन किसी के वध के लिए नहीं, बल्कि जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से। अब आगे ध्यान और धैर्य पूर्वक महाभारत को सुनिए। संजय बोले, हे राजन, जैसे ही राजा युधिष्ठिर अपनी सेना लेकर सात्विकी की मदद के लिए वहां पहुंचे, आपका पुत्र दुर्योधन अपना रथ लेकर गुरु द्रोणाचार्य से आगे पांडव सेना के आगे खड़ा हो गया। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन द्वारा यह कर्म देखकर गुरु द्रोणाचार्य व्याकुल हो उठे। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यदि इस क्षण मैं सात्विकी को छोड़कर दुर्योधन की रक्षा हेतु आगे न बढ़ा तो कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने बाहुबली भीम भ्राता सहित मृत्युलोक भेजने में एक क्षण नहीं गवाएंगे। तब हे राजन, उत्तम कलश से जन्म लेने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारथी से इस प्रकार कहा, हे सारथी, मेरे रथ को उस ओर ले चलो जहां राजा दुर्योधन अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मौत के मुंह में जा रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, सारथी ने वायु के समान रथ को दौड़ाकर वहां पहुंचा दिया जहां पर दुर्योधन उपस्थित था। हे राजन, वहां गुरु द्रोणाचार्य प्रधान महारथियों के साथ ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो खेल सा कर रहे हों। हे राजन, उस समय के कई महारथी बृहत्क्षेत्र जो अपने पांचों भ्राताओं में सबसे बड़े थे, वो द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वहां आते ही अपने पैने बाणों से वर्षा कर आचार्य को अत्यंत पीड़ित कर दिया। हे राजन, तब आचार्य ने महाकुपित सोने के बने मोर पंख वाले 15 बाण बृहत्क्षेत्र के सीने में दे मारे, किंतु बृहत्क्षेत्र ने उन भयंकर बाणों को 5-5 बाणों के समूह को छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक काट दिया। उनकी इस फुर्ती को देखकर द्रोणाचार्य मुस्कुराए, झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों से बृहत्क्षेत्र पर प्रहार कर दिया। उन बाणों को भी बृहत्क्षेत्र ने उतने ही तीखे बाणों के समूह से काट दिया। हे राजन, इससे आपकी सेना को वहां बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बृहत्क्षेत्र की उस युद्ध शैली को देखकर और उसकी उपेक्षा अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए, परम श्रेष्ठता दिखाते हुए द्रोणाचार्य ने वहां परम दुर्जय दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दिया। हे राजन, उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को देखकर के कई नरेश बृहत्क्षेत्र ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट कर लिया। हे राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा ब्रह्मास्त्र का निदान करने के उपरांत 60 सोने के बने बाणों से द्रोणाचार्य को बृहत्क्षेत्र ने भेद डाला। इससे नाराज द्रोणाचार्य ने लोहे का एक काले नाग के समान बाण चलाया। वह बाण द्रोणाचार्य के धनुष से कुछ इस प्रकार छूटा जैसे कोई जहरीला नाग अपने बिगल में बहुत ही तीव्रता से प्रवेश करता है। द्रोणाचार्य द्वारा छोड़ा गया वह बाण केकई की बाईं भुजा में घुसता हुआ भूमि पर समा गया। इससे केकई कुमार को अत्यंत पीड़ा हुई और वो किसी काले नाग की तरह फुफकारने लगे और वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर गुरु द्रोणाचार्य की ओर निहारने लगे। उन्होंने क्रोध में भरकर सुंदर पंखों से बने 70 बाणों से गुरु द्रोणाचार्य को आच्छादित कर डाला तथा एक बाण से उनके सारथी के मर्म स्थान पर वार कर दिया। ऐसा होता देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उस केकई राजकुमार पर तीखे बाणों से वर्षा कर डाली। इन बाणों से केकई राजकुमार व्याकुल हो उठा। उसके अश्व इन बाणों को सह न सके और वो भूमि पर गिर पड़े। हे राजन, तत्काल बिना समय गवाए
गुरु द्रोणाचार्य ने उनके सारथी को भी एक बाण मारकर भूमि पर गिरा दिया तथा दूसरे बाण से उनके ध्वज और छत्र को भी काटकर भूमि पर गिरा दिया। तदनंतर एक नाराज से तीखे बाण के द्वारा बृहत क्षेत्र की छाती को छेद डाला तथा उसकी खोपड़ी में भी बाणों से छेद कर दिया। शीश पर बाण लग जाने के कारण बृहस्पत भूमि पर गिर पड़ा और काल के गाल में तत्काल समा गया। हे राजन, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा यह कर्म देखकर वहां खड़ी पांडव सेनाएं थर थर कांपने लगी। हे राजन, कैकेयी कुमार के स्वर्ग गमन होते ही चकितान ने गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध तत्काल प्रारंभ कर दिया। चकितान ने आते ही 3 बाण चलाकर गुरु द्रोणाचार्य का ध्वज और रथ को खंडित कर डाला तथा एक और बाण चलाकर गुरु द्रोणाचार्य के सारथी को भी घायल कर डाला। चकितान द्वारा इस कृत्य से गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने 60 बाण अत्यंत तेज गति से चकितान के सारथी के सीने में धंसा दिए। चकितान का सारथी बाणों की पीड़ा को एक पल भी सह न सका और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। हे राजन, द्रोणाचार्य का वह पराक्रम उस समय ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो गुरु द्रोणाचार्य युवाओं में भी युवा हों। उन्होंने अपने पराक्रम से कुरुक्षेत्र में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा का निर्माण कर डाला जिसे किसी भी पांडव सहित संपूर्ण पांडव सेना के लिए लांघना अवैध हो गया। दोस्तों, ये द्रोण पर्व 112 है। अगले द्रोण पर्व 113 में आप जानेंगे। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि युधिष्ठिर का व्याकुल होना यह सोचकर कि अर्जुन मारा गया। अर्जुन से भी ज्यादा चिंता उन्हें सात्विकी की भी थी, क्योंकि अर्जुन की सुरक्षा के लिए पीछे से उन्होंने सात्विकी को भेजा था। युधिष्ठिर इस भय में व्याकुल हुए जा रहे थे कि ऐसा लगता है कि सात्विकी और अर्जुन दोनों ही इस युद्ध में मारे गए हैं। और तेज शंखों की ध्वनि यह बता रही थी कि श्री कृष्ण खुद युद्ध मैदान में उतर चुके। इसी भय से युधिष्ठिर व्याकुल हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। फिर किस तरह वो भीम को अर्जुन की सहायता के लिए आगे भेजते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करिए। आज के लिए बस इतनी ही रहा महाभारत।